आज 40 को खिलाऊंगा, जी जी आज 50 को खिलाऊंगा। मौलाना आना, गर्म रोटी मिलेगी। आज मौलवी को गर्म रोटी क्यों खिला रहा है? ताकि तेरे बाप को सुकून मिले। और मुझे बता, जब जिंदगी में बाप ने गर्म रोटी मांगी थी तब तेरी बीवी ने क्या जवाब दिया था? ये तब भी तो तेरा बाप था। जब इसने कहा था बेटे मुझसे पतली रोटी नहीं कटती, तब तूने इस बाप के लिए क्या किया था? जब इसने कहा था बेटे अब मेरी खुराक 5 रोटी नहीं, अगर 1 रोटी मिल जाए मगर ताजा मिल जाए तो शायद कुछ दिन और जी जाऊं, तो तूने क्या जवाब दिया था? तूने कहा था मरना तो आज मरो, जो तुम्हें जवानी में शौक पूरे ना हुए बुढ़ापे में पूरे करोगे। खुदा की कसम अगर आज भी जवानी जैसे दांत होते ये तुझसे गर्म रोटी ना मांगता। जी 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 बेशक। इसने तो पूरी जिंदगी तुझसे अपनी खिदमत का अजर मांगा ही नहीं। बेशक। कभी तुझसे कीमत मांगी हो तो मुझे बता। हकीकत। कभी तुझसे अपनी मेहनत के लुक्मों का बदला मांगा हो तो मुझे भी बताना। खुदा की कसम ये कब्र तक चले जाते हैं, कभी अपनी मेहनतों का अजर नहीं मांगा करते। जी 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 बेशक। है कोई इतने बड़े मजमे में कोई बता दे कि मैंने बाप की मेहनत का अजर दिया? और यार मेहनत तुझने पूरी जिंदगी की, तू तो उस रात की कीमत नहीं दे सकता जिस रात तेरा बाप सर्दी में बगल में हाथ दबा के आधी रात में जाके मंडी में खड़ा हुआ था और सिर्फ इसलिए कि तेरा शौक पूरा करना था। खुदा की कसम अगर अपने पेट की बात होती तो वो आधी रोटी से भर लेता, जाके आधी रात में मजदूरों की मंडी में खड़ा नहीं होता। बेशक बेशक। हकीकत। सोचा करो कभी इनके बारे में, कितनी आसानी से रिश्ते अलग कर देते हो। आज हमें खिला रहे हो गर्म खाने, काश जिंदगी में जीते जी बाप को भी खिला दिए होते। जवानों ये अनमोल बेकीमत दौलत है अल्लाह की तरफ से हमें जो मिली है। उनसे पूछो, आज भाई जाकिर से पूछो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसी गुजर रही है। बेशक। आज हर दुख में बाप की याद आती होगी, हर सुख में बाप की याद आती होगी। ओ यार सुनो, सुख भी बाप के बगैर अधूरे हैं, दुख भी बाप के बगैर ये गैर मुतसलसल होते हैं। भाई आज ये है, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। अपने घर में ऐलान कर दो और बच्चों से कह दो सुन, घर में रोटी बने तो पहली रोटी बाप खाएंगे, बाकी रोटी बाद में बाकी लोग खाएंगे। बेशक बेशक। ये नियम बनाओ अपने घरों के। और अगर दिल ना करे, पड़ोसी से पूछना मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, वो तुझे बताएगा। और तू जब घर में नहीं होता था, तेरे बाप के हाथ में थैला होता था, वो थैला नहीं रखता था और वो पूछता था मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। जब तू दौड़ के आता था, तेरा माथा चूमता था, बाप की थकन उतर जाती थी। बेशक बेशक। ये बाप था। और जो तेरा माथा चूम के थकन उतारता था, आज तू बता क्या तूने बाप के कदमों में बैठ के थकन उतारी? मुझे बताइए, ये तकरीर नहीं है, ये हर घर की बात है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक। हकीकत। ये हर घर की कहानी है यार। आज सेहत कर लो जवानों, जितने जलसे में आए हो, अपनी जिंदगी में अगर पहला रुपया भी कमाएंगे तो बाप की गोद में रखेंगे। वो बेटे खुश नसीब हैं जिनकी कमाई बाप के काम आती है। उससे बड़ा कम नसीब नहीं जिसके पास पैसा भी हो, बाप भी हो, लेकिन बाप के लिए पाबंदी लगी हो। और मजा तो तब है कमाई तेरी हो, खर्चे में बाप हाथ बाप का लगे। फिर देख जिंदगी में कितनी बहारें आती हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी मर्सिडीज में बैठोगे तब सुकून मिलेगा? 5 स्टार होटल में खाओगे तब सुकून मिलेगा? ना, खुदा की कसम कभी अपने आगे का उठा के बाप के दस्तरखान पे रख दे और वो लुकमा हलक में बाप के जाएगा, कलेजा तेरा ठंडा हो जाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और कभी कई दिन हो गए हो अगर सोए हुए, दावे के साथ कहता हूँ, नींद की गोली ना ले, अल्प्रेक्स ना ले, कुछ ना ले, अगर माँ बाप जिंदा है, माँ है ना, उसके कदमों में जाके बैठ जा। बेशक बेशक। क्या बात है, बहुत अच्छे। उसके कदमों में जाके बैठ जा। माँ अगर चारपाई पे बैठी हो ना, नीचे बैठ और उसका दुपट्टा अपने सर पे रख। खुदा की कसम एयर कंडीशन रूम में वो सुकून नहीं मिलता आज भी जो माँ के आंचल के साए तले सुकून मिलता। बेशक बेशक। ये वो तुम्हें जगहें बता रहा हूँ जहां थक के हार जाओ तो कभी यहाँ आके बैठना, खुदा की कसम बरसों की थकन मिनटों में उतार दी जाएगी। बेशक बेशक बेशक। हाँ आज मगर वो कौम जो टीवी पर ऐड देखती हो दवा के, वो कहाँ जाएगी माँ के कदमों में?
ये सबक तो मुस्तफ़ा की झोली से मिलेगा ना, बेशक बेशक ये सबक तो हुजूर के कदमों से मिलेगा। बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते सहाबा, मैंने जो दिन माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे थे आज भी वो याद आते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे आज भी वो दिन याद आते हैं जो मैंने माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे हैं। और एक जुमला कह के तो हुजूर अक्सर रो देते थे, अक्सर रोते थे। सुन वो जुमला क्या था। मेरे आका फरमाते मुझे याद है जब मैं छोटा था माँ के पास गया था, कहती मैं माँ की करवट में लेटा होता, माँ का बाजू होता, मेरा सर होता। हुजूर फरमाते माँ मुझे अपने बाजू पे सर रख के लेटाती और यूं चेहरे पे कपड़ा डालती। हुजूर फरमाते मेरी माँ रोने लग जाती थी। और जानते क्यों रोती थी? हुजूर फरमाते वो ये कहती थी या अल्लाह बेटे के बाप का साया तो पैदा होने से पहले ही ले लिया, मेरे अल्लाह अगर मुझे भी मौत आ गई तो मेरे बेटे का सहारा कौन बनेगा? बेशक बेशक क्या बात। और यार ये माएँ होती हैं जी। हुजूर फरमाते मेरी माँ ये कह के रो दिया करती थी, मुझे बता तो सही अगर माँ को औलाद से इतना प्यार है तो औलाद को माँ से कितना प्यार होना चाहिए। और यार बिस्तरों में लेटो तुम्हारी मर्जी है, आ रहा है सर्दी का मौसम, जाओ अगर गलत कहता हूं तो 4 गांव का सर्वे कर लेना, 4 गांव के सर्वे न कर सको तो अपने गांव का सर्वे कर लेना, अगर गांव का भी सर्वे न कर सको एक मोहल्ले का सर्वे कर लेना, जाकर के देखना कभी बेटे का कंबल चेक करना, कभी बाप का लिहाफ चेक करना और वो कमरा देखना जहां पे बेटा लेटता है, कभी उस कमरे को जाके देखना जहां पे बाप लेटा करता है। ये जवान बाप को ऐसी जगह लेटा देता है जहां पे हवाएं छन के आती हैं और खुद ऐसी जगह सर्दी में बंद होता है जहां पर गैस निकलने की जगह तक नहीं होती है, ऑक्सीजन तक नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती। और यार हम ऐसी जगह बंद हो गए, बाप को हमने चौराहे पर डाल दिया और कभी इसका कंबल देख, ऐसा कंबल होगा कि जवानी में पसीना आ जाए। और कभी बाप का लिहाफ उठा के देख लेना, इतनी जगह से रूई टूटी मिलेगी कि देखो तो ऐसा लगता है जैसे दिन में बादल होने लग गए हों। और मुझे बता तो सही गरमाई की बाप को ज्यादा जरूरत थी, सेफ्टी को बाप की ज्यादा जरूरत थी और तू तो बंद हो गया, बाप को तूने मैदान में डाल दिया। और कितने बूढ़े तो ऐसे हैं जो सर्दी बर्दाश्त न करके दुनिया से चले जाएंगे, ये ठंड मौत का बहाना बनेगी। और तुझे खुदा का वास्ता अगर तेरे सीने में दिल जिंदा है तो सर्दी को मौत का बहाना न बनने देना, खुद चाहे खुले में सो जाना, अपने बाप को अंदर सुलाना। खुदा की कसम इधर बाप का दिल खुश होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया, माँ की दुआओं में है ये असर और बाबा फरीदुद्दीन को जंगल में मिली शकर। खैरियत है? अभी थके तो नहीं है, नहीं नाराज भी नहीं है, नहीं, बातें कड़वी तो हैं लेकिन सच्ची जरूर है, सच्ची है ना? अल्लाह तौफीक देना, पैसा ना भी हो अगर मजदूरी करते हो ना तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेना। और एक कंबल अपने बाप के लिए नया लाना है और बाप से कहना अब्बा याद है बेटे कौन सी बात का, एक दिन मैंने जूते मांगे थे, तुमने ओवर टाइम ड्यूटी करके मेरा ख्वाब पूरा किया था, आज मैंने मेहनत ज्यादा करके तुम्हारी जरूरत का इंतजाम कर दिया है। खुदा की कसम बाप बाप होता, दिल खुश हो जाए। वो कीमत तो अदा नहीं कर सकते हम बाप की ना, मगर कम से कम दिल को ठंडक तो पहुंचा सकते हैं, दिल ठंडा तो कर सकते हैं ना बाप का। हर जवान अपने बाप के लिए नए बिस्तर का इंतजाम करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। और जिसके पास पैसे ना हो वो मुझसे ले ले, मगर अपने बाप को ठंड में मुकम्मल इंतजाम दो। जी 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 जी। हाँ, अगर वो बाहर लेटे तो कमरा उनके नाम कर दो, उन्हें अंदर लेटाइए, उनकी खिदमत कीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए हम बेटे हैं आपके, गैर नहीं। हमारे रवैयों ने हमारे माँ बाप को हमसे खफा कर दिया। कभी कभी तो ये कहता है ना, जब मजबूरी में बाप को ये जुमले बोलने पड़ते हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं ये मेरा बेटा है, ये जुमले भी बाप को बोलने पड़ते हैं। पता कब? जब बाप जेब से दवा का पर्चा निकाले और बेटे से देख के कहे पिछली बार खांसी की शीशी ला के दी थी, बड़ा सुकून था बेटे, इस बार की ठंड में ये दवा ला देना। और बाप का पर्चा देख के बेटे की आंखें अगर लाल हो जाएं और वो ये कह देता है ना कि तुम्हें पालूं कि बच्चों को पालूं, तो फिर बाप को ये कहना पड़ता लगता है ये मेरा बेटा ही नहीं है। जहां तुम अपने लिए 1800 की जैकेट खरीदोगे वहां बाप को खांसी का सिरप सर्दी में जरूर ला के देना।
इस मौसम में बूढ़े लोगों को खांसने की शिकायत होती है। ये जरूरत बता रहा हूं घर की। पता चला तुमने मस्जिद का पूरा मीनार बनवा दिया, अब्बा को एक सिरप ही ना ला के दे सके, अल्लाह कयामत में पूरा मीनार कंधे पे रख के कहेगा ले इसे लेके जा। अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे हो सकता है? क्या बात, बात सच्ची कहता हूं जी भाई जी मैं। जी जी। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और फरमाया गया बड़ा खुशनसीब है वो बेटा जिसे मरते मरते माँ बाप दुआएं दे जाए।